नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी के बड़े ताकतवर नेता है अनिल बलूनी। अनिल बलूनी ने बीजेपी के सांसद है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम भारत सरकार के पास जाकर केंद्रीय मंत्रियों के आगे हाथ जोड़कर बड़ी मुश्किल से काम करवा कर लाते हैं। जो काम हो जाना चाहिए वो एक साइन के कारण अटका हुआ है। अनिल बलूनी ने बड़ा बयान दिया है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है। इसके बाद भी उनके हाथ जोड़कर कराए गए काम को आखिर कौन पूरा नहीं होने दे रहा है, यह एक बड़ा सवाल जन्म लेता है। हालांकि वो कह रहे हैं इसकी जांच मैं भी कर रहा हूं और मीडिया से वो निवेदन कर रहे हैं कि इसकी जांच आप लोगों को भी करनी चाहिए। आखिर काम कौन अटका रहा है? अनिल बलूनी का यह पूरा बयान सुनना चाहिए। इसको सुनेंगे। अनिल बलूनी इस वक्त गढ़वाल के दौरे पर है। वो जनसंवाद अभियान पर है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के बयानों और हरक सिंह रावत के गढ़वाल के लगातार भ्रमण के कारण गढ़वाल की राजनीति में एक घमासान सा मचा हुआ है, एक उबाल सा आया हुआ है। गढ़वाल में राजनीतिक गतिविधियां एकाएक बढ़ गई है। इसीलिए यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी में चल क्या रहा है और कांग्रेस में क्या चल रहा है। क्योंकि गणेश गोदियाल ने एक बार फिर से नकली गन के साथ वायरल हुई उनकी तस्वीर पर एक बयान दिया है। बात गणेश गोदियाल की भी सुनेंगे। पहले अनिल बलूनी का वीडियो देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं। आपके द्वारा जो पासपोर्ट ऑफिस यहाँ मांगा गया था वो अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया, उसके बारे में देखिए, बड़ी मुसीबत से और बहुत मुश्किलों के साथ हम लोग जाते हैं भारत सरकार में। विदेश मंत्री जी के आगे हम लोगों ने मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के और इस गढ़वाल के लिए एक दूसरा पासपोर्ट ऑफिस लाए। अभी तक खुल जाना चाहिए था। अब वो किन कारणों से आप लोग पता कीजिए कि क्यों एक साइन के लिए इतने समय से रुके रहते। बड़ी दुख की बात है। बहुत प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ कामों को आगे बढ़ाया जाता है। मैंने 12.5 लाख रुपए उसके अपनी सांसद निधि से भी उसके लिए दिए थे, लेकिन वो कहीं अटका हुआ है। उसको जांच आप लोग भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी का यह बड़ा बयान है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि कहां पर किस लेवल पर फाइल रुकी हुई है और कौन साइन नहीं कर रहा है। वो यह जरूर कह रहे हैं कि अभी तक काम हो जाना चाहिए था। अनिल बलूनी जैसे बड़े नेता अगर ये बात कह रहे हैं और पासपोर्ट ऑफिस को खोलने को लेकर वो बात कह रहे हैं तो यह एक बड़ी बात है। केंद्र और राज्य में सरकार बीजेपी की है। इसलिए यदि वो यह सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़कर पासपोर्ट ऑफिस लाया हूं लेकिन एक साइन नहीं हो पा रहा है, तो उनका यह बयान बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर कुछ सवाल उठाने के लिए एक माहौल तो पैदा कर ही दे रहा है। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है? क्या सांसदों और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के बीच में सब कुछ ठीक है? यह सवाल करने की इसलिए भी जरूरत आन पड़ती है क्योंकि बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत तो पहले से ही बहुत से सवाल उत्तराखंड सरकार के अफसरों के कामकाज को लेकर, उनके तौर तरीकों को लेकर उठाते रहे। दिक्कत कहां है? अनिल बलूनी इस वक्त गढ़वाल की यात्रा पर है। वो जनसंवाद अभियान पर निकले हुए और जब वो मीडिया से बात कर रहे थे उस वक्त उनके एक तरफ कोटद्वार की विधायक रितु खंडूरी खड़ी थी और दूसरी तरफ कोटद्वार के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत खड़े थे। यानी संदेश यह वो देने की कोशिश कर रहे हैं। संदेश ये साफ है कि वो अपने क्षेत्र में सभी समीकरणों को साध कर खड़े हुए हैं। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि वो कौन से समीकरण है जिनको साध नहीं पा रहे हैं, साइन क्यों नहीं हो रहा है। अभी हरक सिंह रावत ने एक बयान दिया 1-2 दिन पहले ही कोटद्वार, जब वो गए थे यात्रा पर थे कोटद्वार की, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो हरक सिंह रावत इन दिनों गढ़वाल में जगह जगह घूम रहे। जब से कांग्रेस ने हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है वो खूब घूम रहे और उनके बयान भी खूब वायरल हो रहे। हरक सिंह रावत ने कहा बीजेपी इस बार कोटद्वार से रितु खंडूरी को टिकट नहीं देने जा रही है। अब वो किस आधार पर कह रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और वैसे भी होता तो यह है कि राजनीतिक दलों के नेता अक्सर इस तरह की बातों को टाल जाते हैं जो एक दूसरे दल के अंदरूनी फैसलों से संबंधित होती है। लेकिन हरक सिंह रावत ऐसा नहीं कर रहे। वो धन सिंह रावत, भरत चौधरी, सतपाल महाराज, विनोद चमोली, रितु खंडूरी, महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी के
उन तमाम नेताओं से जुड़े सवालों पर बहुत ही बेबाकी से बात कर रहे हैं, राय रख रहे हैं, जिनको अक्सर नेता एक दूसरी पार्टियों से जुड़े सवालों को टाल जाते हैं। हरक सिंह रावत एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सतपाल महाराज को लेकर ये कह देते हैं कि एक समय सतपाल महाराज का नाम था, लेकिन आज कोई गढ़वाल में नाम लेने वाला तक नहीं है। हरक सिंह रावत की जो यह सक्रियता है, बीजेपी में इसको लेकर हलचल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की, तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने जो 2 काम किए वो उनके धरने प्रदर्शन के दबाव में आकर किए। सरकार ने वन्य जीव हमलों में जो घायल हो जाते हैं उनके इलाज का पूरा खर्च उठाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मारे गए लोगों के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि को भी बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया है और गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि यह उसके बाद लिया गया है जो प्रदर्शन वन विभाग के मुख्यालय पर कांग्रेस ने किया था। हम लोगों ने परसों मुख्यालय पर, वन विभाग के मुख्यालय पर धरना आयोजित किया। उस धरना प्रदर्शन की एक फुटेज को भारतीय जनता पार्टी के पेज पर स्थान देकर भारतीय जनता पार्टी ने हमें कृतार्थ किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन बिलबिलाते हुए सोशल मीडिया के पदाधिकारियों को, जिन्होंने बिलबिलाते हुए मेरी उस फुटेज को जनता के सामने यहां पर प्रस्तुत किया, इस प्रदेश के लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारी बात थी, जो हमारी चोट थी, वो सही निशाने पर लगी है। हम ये चाहते ही थे कि ये चोट निशाने पर लगे, सरकार को लगे, और ये प्रमाण इस बात का है, जिस प्रकार से वो बिलबिलाए, लगता है कि वो चोट बिल्कुल सही निशाने पर लगी है। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहूंगा कि इसके जो परिणाम है वो सुखद है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी इसी पर विश्वास करती है कि वो विपक्ष के नेताओं को गलत तरीके से टारगेट करे, लेकिन जो इसके सुखद परिणाम है वो ये है कि हमारे इस धरना प्रदर्शन से, हमारे इस कृत्य से, हमारी इस मेहनत से, हमारी इस भावना से, हमारे इस विचार से आज इसका फायदा निश्चित रूप में आम आवाम को मिलेगा। और वो इस रूप में कि कल एक अधिकारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की वार्ता का वीडियो प्रदेश अध्यक्ष जी ने सार्वजनिक किया, और उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वन विभाग के मुखिया से, संभवतः वन विभाग के मुखिया ही हैं, वन विभाग के मुखिया से वार्ता कर रहे हैं। और उन वन विभाग के मुखिया ने ये विचार व्यक्त किया कि सरकार को जो घायल हो रहे हैं ऐसे संघर्ष में, उन घायलों के इलाज की भी पूरी जो खर्च होता है, पूरा खर्च वो वहन करना चाहिए सरकार को। और मैंने सुना कि मुख्यमंत्री जी ने इस पर हामी भरी है कि वो खर्च भी हम करेंगे। तो ये विपक्ष का कोई जब संघर्ष होता है, विपक्ष का कोई विचार आता है और मजबूती के साथ आता है, तो सरकार को उसको मानना पड़ता है, और सरकार ने ये बात मान ली है। इससे जनता का फायदा होता है। इसके अतिरिक्त एक फायदा और इसका हुआ कि जो 5 लाख की धनराशि थी, मैंने ये भी सुना है कि अब शासन ने, मुख्यमंत्री जी ने उसको भी बढ़ाने का निर्णय किया है। तो इसका अंततोगत्वा फायदा जनता को होता है। जहां तक बंदूक पकड़ने का सवाल है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उन अंधभक्तों को, जो कि सिर्फ एक दिशा में सोचकर दूसरी दिशा में सोचने का, जिनका बिल्कुल विचार ही नहीं होता है, उनको कहना चाहता हूं कि आज तो सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की बंदूक पकड़ी हुई फोटो वायरल हो रही है। तो मेरे उन साथियों को जो अंधभक्ति में इतना लीन है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि बंदूक कोई भी पकड़ सकता है, बंदूक कोई निषेध वस्तु नहीं है, लेकिन बंदूक पकड़ने के पीछे जो संकेत और जो संदेश है, उस संदेश का अभिप्राय और मकसद क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मेरे वो साथी जो अंधभक्ति में इस तरह लीन है, मैं उनकी भी क्लास लगाया करूंगा। और ये क्लास उनके लिए है कि बंदूक पकड़ने के पीछे मकसद अगर सार्वजनिक हित हो, तो इतिहास इस बात का गवाह है कि बंदूक पकड़ने को भी निषेध नहीं माना गया है। आपने उन अंधभक्तों को कहना चाहूंगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई के लिए आगे बढ़े और समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी, तो उस समय का प्रसंग मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब,
भय बिन होत न प्रीत। पिछले कई दिनों के अखबारों की हेडलाइंस पर यदि ध्यान दिया जाए तो गढ़वाल के पर्वतीय हिस्सों में वन्यजीव हमलों के बाद जो लगातार हो रहे हैं, इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। ये अखबार और मीडिया की कवरेज में साफ दिख रहा है, लोगों की वहां से जो प्रतिक्रिया आ रही है, रिएक्शंस आ रहे हैं, उसमें दिख रहा है। और इसी को देखते हुए कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी सक्रियता बढ़ाई है। इसके साथ ही बीजेपी भी इस मामले को लेकर अतिरिक्त सतर्क हो गई है, क्योंकि बात चुनावी माहौल की है। 2027 की तरफ बढ़ रहे दोनों दल ये समझ रहे हैं कि राज्य में चुनावी माहौल बन रहा है, इसीलिए एक एक मुद्दा चुनावी माहौल से, राजनीति से जुड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि कोई भी मुद्दा लोगों की राय तय करता है। अब 2027 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में दो समीकरण हैं मोटे तौर पर अगर देखे जाए। एक, दोनों ही दल इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि बीजेपी को हैट्रिक बनानी है और कांग्रेस इस चुनाव को अगर हार जाती है तो उत्तराखंड में उनके नेताओं के लिए अपनी जमीन, राजनीतिक जमीन को बचाना ही मुश्किल हो जाएगा, राजनीतिक अस्तित्व बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में पहली पंक्ति के नेताओं में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार आपसी मतभेद को महसूस करा देते हैं। जैसे हरीश रावत ने कांग्रेस में यह कह दिया कि कांग्रेस में 20 पुरुष है, और इधर अनिल बलूनी ने कह दिया कि उनके कराए गए कामों की फाइलों को ही अटका दिया जा रहा है, जिन काम को वो हाथ जोड़ कर लाते हैं भारत सरकार के मंत्रियों के आगे। इसीलिए देखना यह होगा कि बीजेपी और कांग्रेस में नेताओं के मतभेद अधिक बढ़ेंगे या फिर दोनों ही दल एकजुट होकर 2027 के समर में उतरने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।